अमेरिका के मशहूर एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहा करते थे, पायलट्स टेक नो स्पेशल जॉय इन वॉकिंग, पायलट्स लाइक फ्लाइंग। यानी जो लोग पायलट होते हैं उन्हें पैदल चलने में कोई मजा नहीं आता, वो हमेशा उड़ना पसंद करते हैं। पिछले हफ्ते मुझे भी एक को पायलट के तौर पर उड़ान भरने का मौका मिला, वो भी किसी साधारण एयरक्राफ्ट में नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना का बाज कहे जाने वाले हॉक फाइटर जेट में। मैं कोई प्रोफेशनल पायलट तो नहीं हूं, लेकिन कुछ दिन पहले बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में हमें कुछ देर के लिए एक फाइटर पायलट वाली जिंदगी जीने का मौका मिला, और ये एक ऐसा सुखद अनुभव था जिसे आज हम आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। हालांकि इस विशेषण से पहले हम कुछ लोगों का दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। इनमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के वो सभी लोग शामिल हैं, उनकी वो पूरी टीम शामिल है जिन्होंने हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में आकर वहां से रिपोर्टिंग करने का मौका दिया। और यहाँ HAL के CMD T सुवर्णा राजू का जिक्र करना भी जरूरी है, जिनके नेतृत्व में HAL काम कर रहा है और HAL की जो पूरी टीम है वो स्वदेशी एयरक्राफ्ट्स बना रही है। यहाँ विंग कमांडर P अवस्थी का जिक्र करना भी जरूरी है, क्योंकि जिस वक्त हम 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहे थे, उस वक्त हॉक आई फाइटर जेट की कमान उन्हीं के हाथों में थी, वही इस फाइटर जेट के पायलट थे। उन्होंने न सिर्फ हमारे इस DNA टेस्ट को कामयाब बनाया, बल्कि टेस्ट फ्लाइट से पहले जमीन पर भी हमारा मनोबल बढ़ाया। उन्होंने इस उड़ान से जुड़ी हर छोटी से छोटी डिटेल्स बताकर एक को पायलट के तौर पर मेरा हौसला बढ़ाया। इस विशेषण की शुरुआत हम एक ऐसे ही वीडियो से करेंगे जब विंग कमांडर P अवस्थी और उनकी पूरी टीम टेस्ट फ्लाइट से पहले मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आप ये छोटा सा हिस्सा जरूर देखें और फिर हम इस DNA टेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। And keep it there only. So where if you want to film something, yes. Look like pilots. So I have to sit like this. And stop Martira, just start it. We'll stop it. Yeah. Give him a feel of the straps. There is no question of sliding forward or backwards. So you will be comfortable like this. Right hand on the handle. Left hand on the right wrist. This one goes here. Yeah. Up, इसके बाद the next action is because you are looking down to do this. Next action is look straight, like this. Yeah. And then बिना कंधे आगे ले, give it a tug, pull. Pull. इसीलिए तो we've got you here. We'll turn around, you pull. Pull. Just 6 pounds slowly. ठीक है. And give it a nice hard tug, एक बारी. You do it for both of us. Because if you don't do it, you will do it. and I will leave, and you will stay back. Simple सा है. Only thing is without this pin removed, your ejection seat won't work. So you have to remove it. Okay, so it has to be. Yes. The hole over there. If you feel this hole, na? Yeah. अब इसमें remove करना is not difficult. वापस डालना is difficult, but You'll have to reset it. You have pulled it now, sir. It has come out of the slot. You'll have to reset it. तो जहाँ पे has to go, उसके लिए आपको ये दबाना पड़ेगा. ये वाला ये. Absolutely. तो सॉटी के बाद आपको वापस डालना. Hit it. मुक्का मारिए उसमें. So this is over. अब ये this side you can pull out. You just get out. You just get out of this. So this is out now, but you are Still there. तो इसके लिए यहाँ पे हाथ रखेंगे, इसको press and pull. ये पुल करते ही आपका ये लेग रेस्ट्रेनर भी खुल जाएगा, and now you are out. अगर ग्राउंड पे हम let's say there's a fire or something. In that case, quick exit अगर करना है तो free yourself from the aircraft quickly is what Chaki says. That's where I can. अब आपको बताते हैं कि हम इस असाइनमेंट पर क्यों गए थे। भारत में आपने अक्सर लोगों को यह शिकायत करते हुए जरूर सुना होगा कि आजादी के 70 साल बाद भी हम कभी अपना खुद का फाइटर जेट नहीं बना पाए। लेकिन आज हम आप सबकी इस गलतफहमी को दूर करेंगे। आज के इस दौर में मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया की अक्सर चर्चाएं होती हैं, लेकिन आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि HAL ने
1960 के दशक में ही देश को पहला इंडियन फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट दे दिया था और इसका नाम था HF-24 मारुत। HAL ने इसे जर्मनी के एयरक्राफ्ट डिजाइनर कर्ट टैंक की मदद से बनाया था। इस बॉम्बर एयरक्राफ्ट के बारे में कहा जाता है कि ये भारत में तैयार किया गया पहला जेट एयरक्राफ्ट है। 17 जून 1961 को इसने पहली बार उड़ान भरी थी और 1 अप्रैल 1967 को पहला स्वदेशी HF-24 मारुत भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिया गया था, यानी वो भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया। लेकिन आज हम आपको जिस हॉक आई की उड़ान पर लेकर चलेंगे उसे भी भारत में ही HAL ने बनाया है। इसके अलावा 100% स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस भी HAL की ही देन है। तेजस के बारे में भी हम आपको बताएंगे। इस सीरीज में जो अगला हिस्सा होगा वो तेजस के बारे में होगा। देश में बनाए गए पहले स्वदेशी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को दुनिया की कई वायुसेनाएं इस्तेमाल करती हैं और इसे भी HAL ने ही बनाया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पहला स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर भी बना लिया है, जिसे जल्द ही सेना और वायुसेना को सौंप दिया जाएगा। लेकिन आज बात कर रहे हैं हॉक की। हॉक फाइटर जेट की उड़ान का अनुभव एक बेजोड़ अनुभव है। कई बार लोगों को पूरी जिंदगी भी यह अनुभव नहीं मिलता, लेकिन आज आपको घर बैठे इसमें उड़ान भरने का अनुभव मिलेगा। So we have to stand there. Thank you so much. Thank you. Congratulations, great flight. जब तक हम खुद एक फाइटर जेट में उड़े नहीं, जब तक हम खुद उन चीज़ों को करीब से ना देख लें कि जब कोई प्लेन क्रैश होता है तो कैसे होता है, तब तक हम आपको क्या बता सकते हैं। तो इसलिए आज इस ग्राउंड रिपोर्टिंग की शुरुआत होगी जब मैं खुद हॉक आई नाम का एक जेट, आप उसको फाइटर जेट भी कह सकते हैं, ट्रेनर जेट भी कह सकते हैं, उसमें मैं फ्लाई करूंगा। एक सॉर्टी पर हम जाएंगे। अब ये एयरक्राफ्ट क्रैश क्यों होते हैं? क्या पायलट की गलती से होते हैं? एयरक्राफ्ट में कोई कमी है? मेंटेनेंस में कोई कमी है? हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है? क्या है? लेकिन आपको तमाम तरह के विश्लेषण इसके बारे में सुनने को मिलते होंगे। इसलिए आपको सही बात बताने के लिए एक पायलट के सामने क्या चुनौती होती है, इंडियन एयरफोर्स के सामने क्या चुनौती होती है और एक HAL जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके सामने क्या चुनौती होती है, कैसे काम करते हैं, इसके लिए आज जी न्यूज़ की टीम यहाँ पर आई है। हम पहले फ्लाई करेंगे। फ्लाई करने के बाद आपको इस फैक्ट्री के बारे में बताएंगे जहाँ हवाई जहाज़ बनते हैं। और मुझे यकीन है कि ये आपका भी ज़िंदगी का पहला अनुभव होगा जब आप हवाई जहाज़ों को इतने करीब से बनते हुए देखेंगे। ये जो बॉडी आपको हवाई जहाज़ की दिखाई दे रही है, ये देखने में तो बड़ी खूबसूरत है, आपने तस्वीरें बहुत देखी होंगी, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कितनी हज़ार केबल्स लगी हुई हैं, इसके अंदर का सॉफ्टवेयर क्या है, उसको कौन बनाता है, ये सब आज आपको इस ग्राउंड रिपोर्ट में पता चलेगा। पिछले हफ्ते शुक्रवार को हमने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैक्ट्री से हॉक आई एयरक्राफ्ट से उड़ान का छोटा सा ट्रेलर लॉन्च किया था, लेकिन आज हम
उस आसमानी उड़ान की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। और यकीन मानिए, देसी हॉकाई का ये अवतार हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों को भी मात देने की क्षमता रखता है। आमतौर पर भारतीय सेना के तीनों अंगों से जुड़ी खबरें देखकर आपको उनकी ताकत का एहसास होता होगा, लेकिन इस बार हम आपको उस ताकत के पीछे छिपी ऐसी संजीवनी बूटी के बारे में बताना चाहते थे, जहां भारतीय वायुसेना के घातक हथियारों, फाइटर जेट्स और तमाम दूसरी सुविधाओं को बनाया जाता है। हम आपको भारत में एयरक्राफ्ट्स बनाने वाली उस फैक्ट्री में लेकर जाना चाहते थे, जहां बनाए गए स्वदेशी फाइटर जेट्स आसमान में उड़ रहे हैं और भारत का मान बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए हमने बेंगलुरु में स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैक्ट्री में जाकर भारतीय वायुसेना की मीन मशीन्स का विश्लेषण करने का फैसला लिया। इस मिशन का सबसे अहम पड़ाव था स्वदेशी हॉकाई फाइटर जेट की टेस्ट फ्लाइट। हमारी टीम ने इसके लिए HAL से संपर्क किया और उन्होंने हमें इसकी इजाजत दे दी। Thank you so much. हालांकि इस उड़ान से पहले हमें तमाम औपचारिकताएं भी पूरी करनी थी। मेडिकल चेकअप उसका पहला पड़ाव था। हमें सारी ब्रीफिंग्स भी दी गई और टेस्ट फ्लाइट के लिए मानसिक तौर पर तैयार किया गया। हमें पायलट्स के ओवरऑल बूट, हेलमेट और जी सूट पहनने का अभ्यास करना पड़ा। जी सूट कहते हैं, और क्योंकि मेरा एक ट्रेनिंग सेशन हो चुका है तो मैं आज इसको अपने आप पहन पा रहा हूँ। और ये हमें जो ऊपर जब हम जाएंगे तो जो जी फोर्स है उससे हमें ये बचाएगा। लेकिन इस बात की मुझे खुशी है कि मैं आज इस सूट को खुद अपने आप से पहन पाया। ये एक बड़ी बात है और ये वो ट्रेनिंग का कमाल है जो कल मुझे मिली थी। तो अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि जैसे आई एम फैमिलियर टू इट और आई कैन एटलीस्ट ड्रेस अप। ये ऑक्सीजन के लिए है और बस अब एक हेलमेट पहनना बाकी रह गया है। बाकी मैं लगभग इस फ्लाइट के लिए अब तैयार हूँ। और थोड़ी ज़्यादा शक्ति चाहिए होती है जब आप इस पहले कुछ खाना पीना ज़रूरी होता है और अगर आप एक कॉफ़ी पी लें तो और अच्छा होता है। सॉर्टी से पहले एक कॉफ़ी। बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और बहुत सारे ब्रीफिंग सेशंस लेने पड़ते हैं। और यहाँ हमें लगभग एक दिन सबसे पहले मेडिकल टेस्ट हुआ। बहुत लंबा चौड़ा मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें ये पता करना होता है कि आप आर यू फिट फॉर द फ्लाइंग और नॉट। और जब आप उड़ने के लिए फ़िट हैं उसके बाद फिर एक लंबी चौड़ी ब्रीफिंग होती है। और अब हम इस सॉर्टी के लिए तैयार हैं। मैंने जी सूट पहन लिया है और जो अभी तक की जो ब्रीफिंग है उसमें ये बताया गया है कि काफ़ी जी प्रेशर रहेगा, जी फोर्स का सामना आपको बहुत करना पड़ेगा। और आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि इतनी गति से शायद मैं पहली बार हवा में जाऊंगा और आगे जाके क्या होता है मैं आपको बताता रहूँगा। ये हमारा हेलमेट है इसके अंदर और अब हम सॉर्टी के लिए तैयार हैं। जिस पड़ाव तक आने में किसी प्रोफेशनल पायलट को लगभग 1 से 1.5 साल लग जाते हैं, हमें वो पड़ाव चंद घंटों के अंदर पार करना था। हालांकि हमें जिस एयरक्राफ्ट से उड़ान भरनी थी उसे HAL के चीफ टेस्ट पायलट उड़ाने वाले थे, लेकिन फ्लाइंग की कई इंस्ट्रक्शंस को सुनना और उसे याद रखना अपने आप में एक अनोखा अनुभव था। बिना कंधे आगे ले, गिव इट अ टक, पुल पुल पुल। इसीलिए तो वी गॉट यू हियर, वील टर्न अराउंड यू पुल। तो जैसे जैसे हम सॉर्टी के यानी इस फ्लाइट के करीब जा रहे हैं वैसे वैसे अभ्यास, ट्रेनिंग और कड़ी होती जा रही है। और प्लेन में बैठने से पहले, इस फाइटर जेट में बैठने से पहले अब हम इस हैंगर में आए हैं जहां एक और ट्रेनिंग मुझे दी जाएगी। और एक ये जो सीट है इस बिल्कुल ऐसी ही सीट उस जेट में होगी। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इस फ्लाइट के दौरान, या जब कोई भी जेट फ्लाई करता है, वो है कि आप इजेक्ट कैसे करेंगे। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो इजेक्ट पायलट को करना होता है और वो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। आपको याद होगा अभी 4 दिन पहले एक ऐसा ही हॉक, इंडियन एयरफोर्स का हॉक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था उड़ीसा में और उसमें पायलट की जान इसीलिए बच गई थी क्योंकि उसने सही समय पर इजेक्ट कर लिया था। सो इजेक्ट करने की जो ट्रेनिंग है हमारे जैसे सिविलियंस के लिए तो काफ़ी टफ है। और लेकिन यहाँ एक सीट इन्होंने बनाकर रखी है। इस सीट से आपको कम्प्लीटली बांध दिया जाएगा और
तरह तरह के यहाँ पर चीज़ें हैं जो आपके पैर से लेकर और ऊपर तक आप बंध जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो इजेक्ट 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 3 बार इजेक्ट 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 होने के बाद आपको इजेक्ट करना है। और ये जो सीट है ये पूरी एयरक्राफ्ट के बाहर आ जाएगी। इसके नीचे एक रॉकेट इंजन लगा हुआ है जो कि बहुत बड़ी फोर्स के साथ आपको एयरक्राफ्ट से ऊपर इस तरीके से पुश करेगा। और वो कुछ इस तरीके से होगा कि एयरक्राफ्ट आपके नीचे से निकल जाएगा और आपकी जो सीट है वो ऊपर आ जाएगी। लेकिन उस वक्त करीब करीब 20G जो फोर्स है वो हमारे शरीर को सहनी पड़ेगी। उसका अगर आप सरल भाषा में बात करें तो करीब करीब 1.6 टन वज़न जैसा जो फोर्स होगी वो शरीर को सहनी पड़ती है। और वो सबसे क्रिटिकल जो टाइमिंग होती है इस ऐसे टाइम में वो यही होती है कि आपको जब ये तय करना होता है कि अगर कोई इमरजेंसी है तो आप इजेक्ट कब करेंगे। और इसके लिए आपको 1 सेकंड का शायद 100वां भाग मिलेगा ये फ़ैसला करने के लिए। तो जब कोई इमरजेंसी हम देखते हैं तो न्यूज़ रूम में बैठकर या एयर कंडीशन टीवी स्टूडियो में बैठकर उसका विश्लेषण करना बड़ा आसान होता है कि इसमें ये कमी रह गई, ये कमी रह गई, एयरक्राफ्ट की कमी थी या पायलट की कमी थी। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो अब वाकई ये महसूस हो रहा है कि ये इतना आसान नहीं है। और जो पायलट उस प्लेन को उड़ा रहा होता है, उस जेट को उड़ा रहा होता है, वो असल में हर वक्त अपनी जान पर खेल रहा होता है। और सबसे बड़ी बात जो होती है वो होती है कि आपके फ़ैसला लेने की जो क्षमता है वो ज़बरदस्त होनी चाहिए। और वो फ़ैसला लेने के लिए आपके पास फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड होता है। तो हमारे लिए भी बहुत बड़ी लर्निंग है कि हम न्यूज़ रूम से बाहर निकले, टीवी स्टूडियो से बाहर निकले। तो अगली बार जब कभी कोई विश्लेषण करना होगा, इंडियन एयरफोर्स का करना होगा, HAL का करना होगा, या कभी कोई इस तरह की कोई बात होगी, तो मुझे ये लगता है कि उस दिन हमारा विश्लेषण और उस दिन हमारा जो अप्रोच है इस सब के प्रति वो सबसे अलग होगा, सबसे प्रोफेशनल होगा, क्योंकि आज हम इस पूरी ड्रिल से होकर गुजर रहे हैं। उड़ान से ठीक पहले हमें सुखद आश्चर्य हुआ क्योंकि हमारे एयरक्राफ्ट के साथ ही एक और मिराज एयरक्राफ्ट भी उड़ने वाला था जिसमें HAL के CMD T सुवर्ण राजू को पायलट की भूमिका में थे। हम फौरन समझ गए कि इस फॉर्मेशन फ्लाइंग में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो अद्भुत होगा। तो अब हम टारमैक पर पहुंच चुके हैं और ये जब आप जो देख रहे हैं ये है हॉक आई, हॉक इंडिया। और यहाँ पर हम क्यों आए हैं, आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि बातचीत में, डिस्कशंस में, डिबेट्स में लोग अक्सर ये कहते हैं कि 70 साल हो गए भारत को आज़ाद हुए और भारत आज तक एक हवाई जहाज़ तक नहीं बना पाया, अपना एक फाइटर जेट, एडवांस्ड ट्रेनर जेट AJT नहीं बना पाया, एडवांस जेट ट्रेनर। तो आज आपको ये बताने के लिए यहाँ आए हैं कि ये जो हॉक आई आप देख रहे हैं, हॉक इंडिया, असल में ये ब्रिटेन में बना था, लेकिन ये जो प्लेन है ये भारत में बना हुआ है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इसी फैक्ट्री में बना है और 100% भारतीय जेट फाइटर है जिसमें हम बैठकर जा रहे हैं। करीब 40,000 फीट तक हम ऊपर जाएंगे इस सॉटी में। ये जो हॉक आई है ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी है और इसमें वेपन्स भी लगाए जा सकते हैं, यानी इसे युद्ध में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये विमान, ये जो जेट है, ब्रिटेन की एयरफोर्स, रॉयल एयरफोर्स में इस्तेमाल होता है, कनाडा की एयरफोर्स इसको इस्तेमाल करती है, ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स, मलेशिया, इंडोनेशिया, बहरीन, UAE, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया और भारत की जो एयरफोर्स है वो भी इस जेट को इस्तेमाल करती है, ट्रेनिंग के लिए भी इस्तेमाल करती है। लेकिन जब युद्ध होगा तो उस युद्ध में भी ये जो जेट है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इसमें वेपन्स लगाए जा सकते हैं। ये जो सॉटी होगी इसमें हमारे साथ एक मिराज 2000 फाइटर जेट भी चलेगा और जैसे आप देखते हैं कि वॉर गेम्स होते रहते हैं, इसी तरह के एक वॉर गेम्स की तरह हम भी एक खेल खेलेंगे ऊपर हवा में। और जो मिराज है वो हम पर निशाना लगाएगा, वो हमें शूट करेगा और हमें उससे बचना होगा। इस तरह का एक जो गेम है वो हम ऊपर जाकर आज खेलने वाले हैं और हमारी कोशिश होगी कि हम ऊपर जाकर भी कुछ तस्वीरें लें और आपको हम वो उन तस्वीरों को भी दिखाएंगे। तो बस अब हम लोग तैयार हैं और
कुछ ही मिनटों में मैं 40,000 फीट की ऊंचाई पर रहूंगा। अब हम हॉकाई से उड़ान भरने के लिए तैयार थे। उसमें बैठने के बाद एक बार फिर हमें एक एक करके सुरक्षा से जुड़े सारे उपकरणों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सीट पिन जो लिखा है ना, दिस इज योर सीट, वो एंड बंद करके फिर सेंटर प्रेस। हमारे लिए इंस्ट्रक्टर्स द्वारा कही गई एक एक बात को याद रखना जरूरी था, क्योंकि हवा में उड़ान के दौरान किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए ये टिप्स जरूरी थे। हेलमेट इज देयर, हेड विल बी स्ट्रेट, इट विल नॉट गो बैक। मन में एक डर जरूर था, लेकिन ये हमारे लिए एक गर्व का पल था, क्योंकि हम एक ऐसे फाइटर जेट में उड़ान भरने वाले थे जिसे भारतीय कंपनी HAL ने बनाया है। और I'll put on the oxygen. Okay. Yeah. And same thing, you can pull it down. सबसे पहले मिराज फाइटर जेट ने टेक ऑफ किया। और कुछ ही पलों के बाद हम भी हॉक में सवार होकर आसमान में हवा से बातें करने के लिए निकल चुके थे। टेक ऑफ करते ही हॉक ने एक तीखा टर्न लिया और किसी अचूक तीर की तरह आसमान को चीरता हुआ आगे बढ़ चला। यह जी इफेक्ट महसूस करने का हमारा पहला अनुभव था। जी सूट में हवा भरने लगी, जिससे खून का बहाव थोड़ा बेहतर हुआ। और इसके बाद हॉक ने एक के बाद एक कलाबाजियां करनी शुरू कर दी। लूप टर्न, बैरल रोल, कभी जमीन तेजी से पास आती लगती तो कभी ऐसा महसूस होता कि जमीन और आसमान के बीच का फर्क गायब हो चुका है। मिराज हमारे ठीक बगल में उड़ रहा था। कई बार तो वो इतने करीब आ गया जितनी दूरी पर आप सड़क पर कार चलाना भी पसंद नहीं करते। हमने लो फ्लाइंग भी की, जिसमें हम जमीन से कुछ ही मीटर ऊपर थे। लड़ाई के दौरान इस तरह की उड़ान एयरक्राफ्ट को दुश्मन के रेडार से बचाती है। इस दौरान हम पहाड़ियों के बीच से भी निकले, लेकिन अभी हमारे पायलट की काबिलियत का आखिरी प्रदर्शन बाकी था। जिस वक्त हम हवा में उड़ान भर रहे थे, उस वक्त हमारे पड़ोस में मिराज भी हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। दोनों ही फाइटर जेट्स एक साथ जमीन पर लैंड करने वाले थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद खुद हमें भी नहीं थी। दोनों फाइटर जेट एक साथ रनवे को अप्रोच कर रहे थे, लेकिन अचानक आखिरी पलों में हॉकाई ने मैनूवर कर लिया और तीखे टर्न के साथ हम एक बार फिर हवा से बातें करने लगे। करीब 20 मिनट की टेस्ट फ्लाइट के बाद जब हॉकाई जमीन पर उतरा तो सब कुछ सामान्य था, सिर्फ हमारी सांसों और शरीर के अंगों को छोड़कर। Congratulations on your first ride. Thank you so much. Thank you. ये जो 20 मिनट की जो सॉटी थी, ये इनके लिए 20 मिनट की होगी, लेकिन हमारे जैसे किसी व्यक्ति के लिए 20 मिनट एयरबॉर्न रहना इस फ्लाइट में, इट कम्प्लीटली ड्राइज यू आउट, इट कम्प्लीटली एग्जॉस्ट्स यू। और अभी जब मेरी पहली फीलिंग, जब मैं अभी यहाँ लैंड किया हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि मैं कितना थका हुआ हूँ और इतनी ज़बरदस्त थकान हो रही है, ऐसा लगता है शायद 2-3 दिन तक आराम करना चाहिए। बट विंग कमांडर अवस्थी बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश हैं, एंड ही विल टेल यू बेटर। सुधीर वाज फैंटास्टिक इन द, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पहली बार ही फ्लाई कर रहे हैं। वी वेंट टू 405G. I took him down to about 100 feet over low level terrain, showed him the 3-dimensional features of our aircraft. We did climb up also. इनको हमने आज क्लोज फॉर्मेशन दिखाई एक और एयरक्राफ्ट के साथ, एंड आई थिंक यू वुड हैव एंजॉयड द फाइटर फ्लाइंग एक्सपीरियंस। और हम लोग जो हमारे साथ मिराज जो चल रहा था उसके बहुत करीब चले गए थे, मतलब
बहुत शानदार एक्सपीरियंस था कितना करीब? मिराज को, बल्कि जितना जितना ये प्लेन पीछे है अभी, हॉक जो पीछे, इतने करीब हम मिराज के थे, ये बेहतर बता सकते हैं। मतलब इट वाज मैजेस्टिक। आज हमने काफ़ी अनकन्वेंशनल मनोवर्स करे हैं। आज हमने हार्ड टर्न्स करे बहुत लो लेवल्स पे। हमने वर्टिकल्स में लूप्स और बैरल रोल्स करे एंड वी एसेंशियली डिड सम कॉम्बैट मैनूवरिंग अगेंस्ट द मिराज, बट फिर भी ही गॉट अ शॉट ऑन अस। बिल्कुल बॉडी एकदम स्क्वीज हो जाती है तो, और इन्होंने मुझे बताया भी नहीं था कि ये ऐसा मैनूवर करने वाले हैं। तो 2-3 बार ऐसा हुआ जब बॉडी एकदम स्क्वीज हो गई, एकदम ऐसा लगा कि बॉडी में से सारी हवा जो है वो एकदम से निकल गई एंड आई हैड टू बेंड डाउन उस वक्त। और बट हाँ, मैं आज बस इतना बताना चाहता हूँ कि हम लोग जब एनालाइज़ करते हैं आर्मी को या एयरफोर्स को, न्यूज़ रूम्स में बैठ के या टीवी स्टूडियोज़ में जब हम डिबेट करते हैं, सिर्फ रिसर्च के आधार पर इंटरनेट खोला और रिसर्च कर लिया या 4 एक्सपर्ट से बात कर ली, लेकिन जब आप इसमें वाकई में बैठ के जब आप जाते हैं और जब आप वो मैन्यूवर्स देखते हैं और आप ये देखते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में डिसाइड करना होता है और 1 मिलीमीटर इधर या उधर या एक छोटी सी गलती भी कितनी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है, तब आपको पता चलता है कि ये जो पूरा जॉब प्रोफाइल है इनका कितना ख़तरनाक है। हर मिनट, हर पल, हर सेकंड, मतलब मुझे तो वहाँ ख़तरा ही ख़तरा दिखाई दे रहा था। वो 2 पहाड़ों के बीच में से जा रहे हैं, एक झील के ऊपर से बिल्कुल जा रहे हैं। हम कितना नीचे गए थे? मे बी लेस देन 100 फीट, 100 फीट, नॉट लोअर देन दैट एक्चुअली। हम लोग करीब 8 या 10 मीटर की हाइट पे थे। अब आप सोचिए 8 या 10 मीटर की हाइट पर इस स्पीड पर आप जा रहे हैं और इस प्रिसिशन के साथ जा रहे हैं कि 1 मिलीमीटर भी आप इधर उधर नहीं हो सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो इट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी आल्सो। और मैंने बेंगलोर शहर को उल्टा ऊपर से नीचे की तरफ देखा मैंने, मतलब बेंगलोर शहर मेरे नीचे था और अचानक से वो मेरे ऊपर आ गया था, इस तरीके से मैंने देखा। तो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। हॉकाई हमने अपना एयरक्राफ्ट बनाया है HAL का। इसमें हमने इंडियन मिशन कंप्यूटर, HAL का बनाया हुआ मिशन कंप्यूटर लगाया है। इस प्रकार से हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो इंडियन एयरफोर्स का रिक्वायरमेंट है। देखिए साहब, अगर आप जहाज़ की तरफ पैन करें तो 2 बॉम्ब्स ईच विंग पे 500 किलो कैलिबर के, 500 kg का एक बॉम्ब या फ्रंट गन्स, द मिसाइल गन पॉड कैन बी कैरिड ऑन द सेंटर लाइन। हाँ, तो एक बॉम्ब यहाँ, एक बॉम्ब यहाँ, तो 4 ये हो गए, एक सेंटर लाइन पे 5वां और 2 उस तरफ, तो 5 बम आ सकते हैं। जहाँ तक मिसाइल्स का सवाल है, ये वाला फेयरिंग हट जाता है, यहाँ पर एक लॉन्चर लगता है और इस लॉन्चर के ऊपर एक एयर टू एयर मिसाइल लगती है। और अगर हम चाहें तो ये वाला स्टेशन को भी मिसाइल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, 5 बॉम्ब, 2 मिसाइल या 4 मिसाइल और 3 बॉम्ब। ना सेंटर लाइन पे हमने जो डेवलपमेंट किया है उसमें हमने सेंटर लाइन पे पॉड्स भी इंटीग्रेट करे हैं। पॉड मतलब जो टारगेटिंग के लिए काम लिया जाता है। हमारे देश में एक पूरी की पूरी लॉबी है जो जब भी कोई क्रैश होता है तो इस बात की आलोचना होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये भारत में बना था या भारत में मेंटेन हो रहा था, मेंटेनेंस के इश्यूज हो सकते हैं या फिर ट्रेनिंग के इश्यूज हो सकते हैं। और एक लॉबी ऐसी भी है जो कि बार बार ये कहती है कि नहीं, भारत अपनी टेक्नोलॉजी नहीं बना सकता, भारत अपने फाइटर जेट नहीं बना सकता, भारत अपने हेलीकॉप्टर्स नहीं बना सकता और बाहर से ही ख़रीदना ज़्यादा अच्छा है। टेक्नोलॉजी यहाँ विकसित करना बहुत बड़ा काम है, बहुत लंबा काम है। अपनी टेक्नोलॉजी विकसित करने के बजाय हमको ये करना चाहिए कि विदेशों में जो इजराइल जैसे जो देश हैं या रशिया है या अमेरिका है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उन्हें R&D करने दीजिए और फिर उनकी टेक्नोलॉजी को हम ख़रीद लेंगे पैसा देकर, जैसा कि आपने अब तक इससे पहले देखा होगा। तो आज की सीख यही है कि अब इस तरह के जो प्लेन हैं वो भारत में बन रहे हैं, भारत में ही सारे मेंटेन हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो चुका है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी को लेकर ज़ोर देना चाहिए। भारत कुछ भी बना सकता है। भगत सिंह ने, राजगुरु ने और सुखदेव ने अपने जीवन की कुर्बानी दी थी इस देश को आज़ाद करने के लिए। आज हम आज़ाद देश में सांस लेते हैं क्योंकि हमारे जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे जो लोग थे वो शहीद हो गए थे। उन्होंने अपनी सांसें रोक दी थी ताकि हम लोग आज़ाद देश में सांस ले सकें। आज के दिन इस जगह खड़े होकर
और जो हमने किया, इससे बेहतर श्रद्धांजलि मुझे नहीं लगता कि शहीदों को लेकर हो सकती है, क्योंकि आज हमने एक सैनिक का जीवन थोड़ी देर के लिए जीने की कोशिश की। आज हमने करीब से जानने की कोशिश की कि देश में एक सैनिक कैसे जीता है, एक पायलट कैसे जीता है। हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो लोग हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो लोग हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं इस तरह के प्लेन्स को बनाने के लिए, पहले मेंटेन करने के लिए, फिर उनको उड़ाने के लिए। और एक 20 मिनट की फाइटर जेट की जो फ़्लाइट होती है वो कितनी मुश्किल होती है। आज हमने खुद उसको जीने की कोशिश की है, एक पायलट के जीवन को खुद थोड़ी देर के लिए जीने की कोशिश की है, और इससे हम आपको एक बेहतर तरीके से अपनी फोर्सेस के साथ आपको कनेक्ट करवा पाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। एक पायलट के लिए उसका फाइटर प्लेन किसी बच्चे की तरह होता है, और वो उसकी देखभाल ठीक उसी तरीके से करता है जिस तरह वो अपने बच्चे की देखभाल करता है। और आपने इस विश्लेषण के दौरान देखा होगा कि विंग कमांडर पी अवस्थी ने इस उड़ान को किस तरह यादगार बना दिया। लेकिन अब हम जिस पायलट की बात कर रहे हैं वो सिर्फ आसमान में कलाबाजियां नहीं करते, बल्कि जमीन पर रहकर HAL को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और हम HAL के CMD टी सुवर्णा राजू की बात कर रहे हैं, जिन्होंने भारतीय इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की क्षमता दिखाने के लिए हमें यानी जी न्यूज़ को चुना। जी न्यूज़ देश का पहला ऐसा न्यूज़ चैनल है जिसे न सिर्फ भारत में एयरक्राफ्ट्स बनाने वाली इस फैक्ट्री के अंदर जाने का मौका मिला, बल्कि हमें हॉक आई फाइटर जेट की टेस्ट फ्लाइट करने की भी इजाज़त मिली। हमसे बातचीत के दौरान HAL के CMD टी सुवर्णा राजू ने कई ऐसी बातें कहीं जो आज पूरे देश को, आप सबको ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो आपकी शिकायत होती है कि भारत में एयरक्राफ्ट नहीं बनते, भारत की टेक्नोलॉजी पुरानी है, आउटडेटेड है, कुछ हद तक आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। मिस्टर राजू, क्या आपको ऐसा भी लगता है कि R&D पर हम तब ज़्यादा पैसा खर्च कर पाएंगे, या जब ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो ये भी सोचेंगे कि रिकवर कहाँ से होगा? तो क्या हमें एक्सपोर्ट के बारे में सोचना चाहिए? जो आप बना रहे हैं, सारे इक्विपमेंट्स बना रहे हैं या जो जेट्स बना रहे हैं, क्या आपको लगता है कि दूसरे देशों को आपको बेचना चाहिए? अभी इतने सालों से HAL करीब 75 ईयर्स से जो लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर जो बना रहा है, देश की सुरक्षा के लिए उपयोग हो रहा है। इतने सालों में हम खाली देश की डिमांड की रखे काम करते चले आए, लेकिन हमारे यहाँ इतना नॉलेज और टेक्नोलॉजी बेस इतना हो गई कि आजकल हमें ये विमान और हेलीकॉप्टर बाकी देशों को सप्लाई करने के लिए सोचना चाहिए। एक जनरल कंसेप्शन है हमारे देश में, लोग कहते हैं कि 70 साल हो गए आज तक एक अच्छा फाइटर प्लेन हम नहीं बना पाए। दूसरा ये भी है कि हमारे यहाँ एक बड़ा आकर्षण है कि बाहर से टेक्नोलॉजी ले लें हम। फाइटर जेट्स लेने बाहर से ले लीजिए, ट्रेनर जेट्स लेने बाहर से ले लीजिए, खुद अपनी टेक्नोलॉजी ना डेवलप करके दूसरे को डेवलप करने दीजिए, फिर उसको ख़रीद के यहाँ ले आइए। तो आपको ऐसा लगता है कि इट्स अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, या ये गलत स्ट्रैटेजी है? हमें अपनी R&D करके यहाँ पैसा इन्वेस्ट करके फिर अपना आगे बनाना होगा। और दूसरा, आप ये भी गलत फहमी लोगों की दूर कीजिए कि हमने आज तक कोई फाइटर जेट बनाया ही नहीं है। नहीं, ये ठीक है। जब आप इंडिपेंडेंस के बाद जब हम देखते हैं, ये डिफेंस टेक्नोलॉजी सबके साथ नहीं है। अगर आप ये लड़ाकू विमान बनाने वाले देश बहुत कम हैं, 6 से ज़्यादा नहीं है। पहला हम इसीलिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के रूप से हमने ये टेक्नोलॉजी सीखा है। उस सीखने के बाद, इसको एसिमुलेट करने के बाद, इसका नॉलेज लेके हमने बेसिक ट्रेनर्स डिज़ाइन करना शुरू किया 1954 में। उस समय से लेकर आज तक HAL के हैंगरों से 4000 जहाज बाहर निकले हैं। आपको लगता है अपने देश में भी एक, या तो फैशन कह लीजिए या एक लॉबी है जो कि अपने यहाँ बने हुए प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा नीचे करके दिखाते हैं? जैसे मान लीजिए क्रैश होते रहते हैं एयरफोर्स के, तो उसमें या तो वो एयरफोर्स को या अपने सिस्टम को दोष देते हैं, नहीं तो HAL को दोष देते हैं। यानी गलती अपनी ही है, और वो कोशिश करते हैं कि बाहर से ही सामान आता रहे और अपने सामान को ये करके बताएं कि ये ठीक नहीं है। अभी LCA में आपने देखा होगा, उसको लेकर बहुत सारे लोगों ने बात की, और भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि नहीं, LCA अपना नहीं चाहिए, बाहर से लाना चाहिए, बाहर से खरीदना चाहिए। डू यू थिंक देयर इज़ अ लॉबी, बिग लॉबी इन दिस कंट्री ऑपरेटिंग ऑन दिस थॉट? नहीं, अब इसका लॉबी की बात नहीं है। अब मेरी तरफ से मैं ये सोचता हूँ, पहले हमारे पास कोई लड़ाकू विमान तैयार किए ही नहीं है। अगर एक पायलट को अगर लड़ाकू विमान में बैठ के उठा के
जो सिस्टम डिलीवरी करनी है, बेसिकली ही फ्लाइज द एयरक्राफ्ट विद द बेसिक कॉन्फिडेंस। अगर इसका कॉन्फिडेंस जब आता है, आप बहुत अच्छे काम उस फील्ड में किए हैं। हम इतने सालों से कहाँ, अभी तो LCA अभी निकली है, सो अब से कॉन्फिडेंस शुरू होगी। अब शायद ये आपने जो बताया था फॉरेन की ज़रूरत रहेगी, ये नहीं होगी। अभी हमारा जो पायलट्स जो हैं LCA हेलीकॉप्टर सब उड़ा के देसी प्रोडक्शन जो है उसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आएगा, जब कॉन्फिडेंस आएगा बाहर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अगर हम अभी 6 वर्ल्ड में पूरा देशों के ये 6 जो कंट्रीज़ हैं जो इनके पास ये कैपेबिलिटी है, तो हम खुद जो डिज़ाइन करें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ये जो HAL में जो बनती है इंडिया के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है। 20,000 फुट के ऊपर आपको फ्लाई करना है, और थोड़ी बाहर की 20,000 फुट में फ्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूरोप में, अमेरिका में, रशिया में शायद उन लोगों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भारत में हमारी टेरेन ऐसी है, हमें उस स्पेसिफिक कंडीशंस में उड़ना पड़ता है। तो आजकल हमारे पास अभी कैपेबिलिटीज़ हैं, पहले तो नहीं है, लेकिन जब एज वी डेवलप आवर प्रोडक्ट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर यूज्ड बाय आवर कस्टमर्स, as the confidence builds up, I don't think any need for a foreigner to step in India would be required. भारत के स्वदेशी फाइटर जेट्स पर हमारा ये DNA टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। आज आपने हॉक आई पर ये पूरी रिपोर्ट देखी, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि हमने आपका अपॉइंटमेंट भारत के पहले 100% स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ भी फिक्स कर दिया है, क्योंकि इससे पहले आपने तेजस को इतने करीब से कभी नहीं देखा होगा। तेजस की फैक्ट्री में हम आपको अगले भाग में लेकर जाएंगे। इस विश्लेषण में तेजस की तेजी के अलावा फाइटर जेट से जुड़ी कई ऐसी बारीकियां हैं जिनके बारे में आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा। और जैसा हमने आपको पहले बताया, तेजस को इतना करीब से देश पहली बार देखेगा इस सीरीज के अगले हिस्से में।